हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी दानिश अहमद खान। हम पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशंस का पोर्शन हमने कवर किया है। रिलेशंस क्या होती हैं, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो हमने कवर किया है। आज हम चलते हैं फंक्शंस पर, देखते हैं फंक्शंस क्या होती हैं। देखो, फंक्शंस भी एक टाइप की रिलेशन होती है। हमने देखा कि रिलेशन में क्या होता है, डोमेन होता है, रेंज होता है। जो हम कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं, जब हम कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं उसको मैं डोमेन बोलता हूं। जो मुझे रिजल्ट आता है यानी आउटपुट, उसको मैं बोलता हूं रेंज। या जो मैं ऑब्जेक्ट पुट कर रहा हूं, जो मैं चीज दे रहा हूं यहां से, उसको मैं ये भी बोल सकता हूं ऑब्जेक्ट। क्या बोल सकता हूं? जो मुझे मिल रहा है उसको मैं बोलता हूं उस ऑब्जेक्ट की इमेज। ठीक, हाँ ऐसे जैसे आपने कहा था, जैसे आपको मालूम है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आपको रिलेशन का सेट ऐसा दिया गया है, ए कमा 1, ए कमा 2 भी हो सकता है, ए कमा 3 भी हो सकता है, बी कमा 1 भी हो सकता है, बी कमा 2 भी, बी कमा 3 भी, सी कमा 1, सी कमा 2, सी कमा 3 भी। यानी अगर मैं यहां पर देखूं एक एक ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को तीन इमेजेस है ना, एक एक ऑब्जेक्ट को तीन इमेज है। ये भी एक टाइप की रिलेशन हो सकती है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एक इमेज को एक तीन प्रे इमेजेस है। देखो, इसको ये भी प्रे इमेज है, इसकी प्रे इमेज ये भी है, इसकी प्रे इमेज ये भी है। इतना तो समझ आया आपको? अगर मैं फंक्शन देखूं, फंक्शन कैसी रिलेशन हो सकती है, मुझे पहले मुझे जानना है क्या फंक्शन रिलेशन है। हाँ फंक्शन रिलेशन है। क्या फंक्शन रिलेशन है? हाँ फंक्शन रिलेशन है। क्या सारे फंक्शन रिलेशन होंगे? हाँ सारे फंक्शन रिलेशन होंगे। पहले हम देखेंगे ये फंक्शन किस टाइप की रिलेशन है, ये फंक्शन किस टाइप की रिलेशन है। अगर है तो किस टाइप की रिलेशन है। क्या इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे मैं ये अलग करता हूं रिलेशन से? क्या ऐसा इसमें क्या है कि इसको मैं ये नाम नहीं दे सकता हूं, मतलब एज रिलेशन, इसको मैं अलग से फंक्शन क्यों बोलता हूं? है तो ये रिलेशन ही, लेकिन अलग नाम क्यों पड़ा फिर भी इसका, यानी फंक्शन क्यों पड़ा इसका नाम? देखो, मैं फंक्शन उस रिलेशन को बोल रहा हूं जहां पर मुझे हर एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज हो। क्या बोला मैंने? हर एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज हो, यानी हर एक ऑब्जेक्ट मुझे डिफरेंट इमेज देगा। ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट मुझे 2-3 इमेज देगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल बात आई समझ में? क्या बोलूंगा मैं? फंक्शन एक ऐसी रिलेशन है जहां पर मुझे एक ऑब्जेक्ट को, या मैं ऐसे बोलूंगा एक डोमेन को एक ही रेंज है, एक डोमेन को एक ही रेंज है। या मैं ऐसे बोलूंगा एक ऑब्जेक्ट को एक ही प्रे इमेज है, एक इमेज को एक ही प्रे इमेज है। या एक इमेज को एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, एक ऑब्जेक्ट को एक इमेज है, या एक इमेज को एक ऑब्जेक्ट है। या मैं ऐसे बोलूंगा फंक्शन टाइप ऑफ ए रिलेशन, टाइप ऑफ ए, या ऐसे में लिखूंगा द फंक्शन defined from A to B, A to B। बात है इसमें, for A to B those relations in which every element, क्या बोलूंगा मैं? every element of set E has only one image in set B। ठीक, और every
ऑब्जेक्ट एलिमेंट लिखूंगा मैं इन सेट बी has only one image, has only one image. Image. ठीक, चलो मैं एग्जांपल दे दूंगा f of x. y is equal to f of x. y एक रिलेशन है f of x है. ये मैं दे दूंगा x क्या है? ये मैं दे दूंगा चलो x का वैल्यू डाल देते हैं, देखते हैं y क्या निकलेगा. यानी f of x क्या निकलेगा. मैं x नहीं लिखूंगा, देखते हैं y क्या निकलेगा. मैं यहाँ पर सेट करूंगा रिप्रेजेंट. इसमें चलो x एलिमेंट्स आते हैं, इसमें चलो y एलिमेंट्स आते हैं. ठीक, बात है इसमें. चलो मैं यहाँ पे देता हूँ x को, मतलब बाउंड्री, विद इन बाउंड्री में दे दूंगा x 1 2 3 4. चलो 4 एलिमेंट्स में ले लूंगा x के. मैं देखूंगा y क्या क्या हो सकता है. ठीक, देखो अगर मैं x1 दे दूंगा y कितना आएगा 1, यानी 1 1. अगर मैं x2 दूंगा y आएगा 4, यानी 1 और 1 2 4. अगर मैं x3 दे दूंगा 9, ये आएगा 9. अगर मैं x4 दे दूंगा 16 आएगा 16. मुझे ये बताओ, क्या 4 को मैं 9 से जोड़ सकता हूँ या 4 को 4 से जोड़ सकता हूँ? नहीं. क्यों? क्योंकि रिलेशन मुझे ये है, सॉरी फंक्शन मुझे है. इसका मतलब है यहाँ पर मुझे हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी अपनी इमेज, कोई एक से ज्यादा इमेज नहीं है. एक से ज्यादा एक ऑब्जेक्ट को इमेज नहीं है. यानी मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ, वो मुझे वही मिलेगा. ठीक, बात आई समझ में. ठीक, शाबाश. अगर मैं ये देखूं f of x, f चलो मैं यहाँ x क्या लिखूंगा, x belongs to r, x belongs to. अगर मैं -1 दूंगा, -1 है ना. अगर मैं -2 दूंगा 4, फिर भी हर एक ऑब्जेक्ट को एक ही इमेज है. हर एक ऑब्जेक्ट जरा देखिए आप, हर एक ऑब्जेक्ट को एक ही इमेज है ना. मुझे ये बता, क्या एक ऑब्जेक्ट को 2 इमेज हैं? नहीं, इसको भी एक है 1, इसको भी एक ही है, इसको भी एक ही है. इमेज देखो, एक ही इमेज है ना. बात आई समझ में. शाबाश. ये वाला नहीं है. आप ये फंक्शन ये याद रखो कि हर एक ऑब्जेक्ट को ओनली एक इमेज होनी चाहिए. अगर ये रिवर्स भी अप्लाई हो रहा है, उसको मैं बोलता हूँ 1 1 फंक्शन. वो यहाँ पे आपको नहीं पढ़नी है. 1 1 फंक्शन उसको बोलता हूँ, यानी जिस जहां पर प्रे इमेज को भी एक ही इमेज होगी, 1 1 फंक्शन उसको मैं बोलता हूँ. ठीक, आप ये याद रखो फंक्शन क्या होते हैं. हर एक एलिमेंट जो डोमेन में है उसको एक ही रेंज होगा, एक ही रेंज एलिमेंट होगा. बात आई समझ में. फंक्शन क्या रिलेशन है, आप कौन सी रिलेशन, जहां पर मुझे हर एक रिलेशन को, हर एक डोमेन को एक ही रेंज है. यानी 1 एलिमेंट डज नॉट हैव 2 or 3 इमेजेस. ठीक, यानी हर एक वैल्यू पर मुझे, हर एक वैल्यू पर मुझे एक ही वैल्यू मिलेगा, एक ही आंसर मिलेगा. ठीक, बात है समझ में. चलो आगे चलते हैं. आगे हमें पढ़ना है रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन. पहले मैं समझूंगा रियल वैल्यूड तो रियल फंक्शन होती क्या है. रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन, दो नाम है, कंफ्यूज मत होना. क्या रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन, दोनों समझेंगे हम. रियल फंक्शन क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है. चलो पहले मैं रियल फंक्शन पे जाता हूं. चलो अगर मैं यहां पे वैल्यू दे दूंगा, ठीक, अगर मैं यहां पर वैल्यू दे दूंगा, मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x,
जब मैं कोई भी डोमेन क्या होता है, जो मैं इनपुट दे रहा हूं, Input, yes, sir. जब कोई भी डोमेन मैं दूंगा, अगर वो रियल नंबर हो, जब मैं डोमेन रियल नंबर दे रहा हूं, रियल नंबर आपको मालूम Yes, sir. है ना, कोई भी रियल नंबर जब मैं वैल्यू डोमेन दूंगा, उस फंक्शन को मैं बोलूंगा क्या, रियल फंक्शन। Real. क्या बोलूंगा मैं, Real function. क्या मैं बोलूंगा, Real function. बात आई समझ में, यानी उस फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, रियल फंक्शन। मैं बोलूंगा इन विच डोमेन इज रियल, डोमेन इज Real. रियल फंक्शन डालूंगा तो आंसर भी रियल ही आएगा, आंसर भी रियल ही आएगा। बात आई समझ में, शाबाश। दूसरा है, ये होती है रियल फंक्शन। दूसरा है रियल वैल्यूड फंक्शन। Valued function. रियल वैल्यूड फंक्शन, ये वो फंक्शन है जहां पर मुझे रेंज हमेशा रियल ही आए, चाहे डोमेन में कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्यों ना दूं, लेकिन रेंज क्या आना चाहिए। अगर मुझे हर एक में रेंज रियल आया, मुझे रेंज क्या आना चाहिए, Real. यानी आउटपुट मुझे क्या मिलना चाहिए, Real. रियल। अगर मैं रियल वैल्यू दूंगा, मुझे हमेशा रियल ही आएगा, हमेशा रियल ही। जब मुझे रियल ही आया, क्या ये जरूरी है कि वो रियल नंबर ही होगा। मैं ऐसे एग्जांपल दूंगा, अगर मैं इनपुट रियल दे रहा हूं, मुझे रियल ही आएगा। अब मुझे इनपुट आउटपुट दिया गया है, वो रियल है, क्या ये जरूरी है इनपुट रियल था, ये जरूरी है, नो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी। नहीं. रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होती है, जहां पर मुझे क्या, जहां पर मुझे रेंज रियल हो, रेंज क्या हो, Real. रियल। डोमेन रियल हो या नॉन रियल हो, लेकिन रेंज क्या आना चाहिए, रियल। चलो मैं एग्जांपल दे देता हूं, मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, ये है एक्स के, चलो एक्स को मैं दूंगा अंडर रूट ऑफ -1। मुझे ये बता, अंडर रूट ऑफ -1 कॉम्प्लेक्स है या रियल नंबर है, Complex. Complex. कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब मैं एफ ऑफ एक्स दे रहा हूं, ये आएगा -1 का -1 का स्क्वायर, वो आएगा -1, वो तो रियल ही है, Yes. इसका मतलब ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। मुझे अब ये बता, क्या रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन एक ही है। No, sir. रियल फंक्शन क्या होते हैं, जहां पर मुझे डोमेन भी क्या डालना है, Real. बात आई समझ में। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, ऑल रियल फंक्शंस, ऑल Real functions. आर रियल वैल्यूड फंक्शंस, बट आर रियल वैल्यूड फंक्शंस आर नॉट रियल। Real functions. क्यों, हर एक रियल फंक्शन में जब मैं डोमेन रियल डालता हूं, मुझे हमेशा डोमेन रियल ही आएगा। मुझे कभी ये, हाँ एक और बात, क्या मुझे हमेशा रियल ही आएगा, नो, No, ये sir. भी No, जरूरी sir. नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फंक्शन ले लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -x, सॉरी अंडर रूट ऑफ एक्स इतना ही है। चलो मैं x मान लेता हूँ, x इज इक्वल टू -1। मुझे एफ ऑफ एक्स बताइए क्या है, अंडर रूट ऑफ -1, ये कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब है रियल वैल्यूड फंक्शन। ये जरूरी नहीं है हर एक रियल वैल्यू में डालूं मुझे फंक्शन रियल ही मिलेगा ना, ये जरूरी नहीं है, मैं कॉम्प्लेक्स में मिल सकता है वैल्यू। बात है समझ में, शाबाश। अब आप लोगों ने क्या याद रखा, जिसमें डोमेन रियल हो उसको रियल बोलते हैं, जिसका रेंज हमेशा मतलब रियल हो उसको मैं बोलूंगा रियल वैल्यूड फंक्शन। Yes, sir. क्या बोलूंगा मैं, Real valued function. बात है समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं क्या करना है यहाँ पे। चलो नए से बता देता हूँ, फंक्शन क्या होते हैं। ये एक ऐसी रिलेशन है जहां पर मुझे हर एक डोमेन का Okay. एक ही इमेज मिलेगा, Yes. हर एक ऑब्जेक्ट को यूनिक इमेज होगी, एक ही इमेज, सिंगल इमेज, ठीक। एक ऑब्जेक्ट को अगर दो इमेज होंगे, उस रिलेशन को मैं फंक्शन नहीं बोलूंगा, ठीक, शाबाश। ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, कोई भी फंक्शन और रिलेशन है, लेकिन ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शंस, बिकॉज दोज रिलेशंस where the object has two images is a relation but not a function, is a relation but not a
उसके बाद हमने पढ़ा है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन वो होते हैं जहां पर हमें डोमेन क्या हो, रियल नंबर, रेंज रियल हो या नॉन रियल हो, उससे मतलब नहीं है। डोमेन क्या होना चाहिए, रियल, उसको मैं बोलता हूँ रियल फंक्शन। रियल वैल्यू क्या है, जहां पर मुझे हमेशा रेंज आएगा क्या, रियल, चाहे मैं वो कॉम्प्लेक्स डालूं डोमेन, चाहे रियल डालूं, लेकिन वहां पर मुझे किससे वास्ता है, वहां पर मुझे वास्ता है डोमेन से, रियल वैल्यू फंक्शन में, तो सॉरी रेंज से। ठीक, बात आई समझ में, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस किस किस किस्म के होंगे, किस किस किस्म के होंगे, मतलब कौन कौन से फंक्शंस मैथ्स में एग्जिस्ट हो रहे हैं, कौन कौन से मैथ्स में फंक्शन एग्जिस्ट हो रहे हैं। देखो पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस मैं पॉलिनोमियल फंक्शंस वो बोलूंगा जहां पर द रिलेशंस द फंक्शन इन विच यहां मैं लिखूंगा फॉर all values of x, for all values of x, y is equal to f of x is equal to a x plus a 1 x square a naught a1 x1 a2 x2 and so on, जहां पर मुझे इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स दिया गया हो। अगर इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल मुझे फंक्शन है, उस फंक्शन को मैं पॉलिनोमियल फंक्शन बोल रहा हूं। कौन से फंक्शन बोलूंगा, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक, शाबाश। उसके बाद कौन से फंक्शन आते हैं, उसके बाद एक और टाइप ऑफ फंक्शन आते हैं जिसको मैं लीनियर फंक्शन बोल रहा हूं, यानी जिसका ग्राफ मुझे लीनियर हो। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन में किसको बोलूंगा, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू f ऑफ x, y x है, जो x का वैल्यू हो y का भी वैल्यू आना चाहिए। अगर डोमेन और रेंज सेम है, यानी एक ही सेट है, डोमेन और रेंज एक ही सेट है ना, मतलब ऐसे ये x है ये y है, चलो x को मान लेता हूं, y भी मानेगा, x2 y2 x3 y3 है ना, यानी डोमेन और रेंज एक ही सेट बनेगा, उसको मैं बोलता हूं लीनियर फंक्शन, उसको मैं बोलता हूं लीनियर फंक्शन। बात आई समझ में, ठीक है। चलो अगर मैं उसका ग्राफ बना लूंगा, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा, स्ट्रेट लाइन ही, ठीक। यहां तक आपको फंक्शन समझ आए, ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, ये लीनियर फंक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही है, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।